आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। FM सिग्नल एंड रेडियो ऐप के थ्रू सुन रहे रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर के सभी श्रोताओं को आपकी आरजे मेहताब का नमस्कार, अभिनंदन। कुछ तो है खास मेरे दिल के पास, सुनते रहो गुनगुना के 90.4 FM रेडियो एक्टिव के साथ। आज आपसे जुड़ा हूं एक नए प्रोग्राम सीरीज के साथ जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। इस प्रोग्राम का एक नया एपिसोड हर हफ्ते गुरुवार को लेकर आएंगे हम, इसलिए प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं आज गुरुवार से। आज एक नया एपिसोड और कल और परसों यानी शुक्रवार और शनिवार को भी आप सुन पाएंगे इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट इसी समय यानी सुबह के 11 बजे से। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम सीरीज भारत विकास प्रवेश द्वार, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और प्रगत संगणक विकास केंद्र यानी सीडैक हैदराबाद के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर प्रसारित किया जा रहा है। अब कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण या फिर शिक्षा, ऊर्जा, ई शासन से जुड़ी जानकारी लेनी हो या फिर जानना हो भारत सरकार के किसी महत्वाकांक्षी योजना के बारे में, आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा विकासपीडिया पर। तो आज ही विजिट करें और बस एक क्लिक पर जानें हर वो बात जो आप जानना चाहते हैं, वो भी 23 अलग अलग भाषाओं में। आओ लिखें अपने दम पर अच्छे दिन की एक इबारत, आओ लिखें अपने दम पर अच्छे दिन की एक इबारत, होगा पूरा देश भी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। भारत सरकार की हर योजना की नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। विजिट करें विकासपीडिया.gov.in या फिर विकासपीडिया.in पर। विकासपीडिया, एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इम्प्लीमेंटेड बाय सीडैक। विकासपीडिया के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर जनहित में जारी। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के बारे में आपको सबसे पहली बात बताएं तो बात शुरू होती है विकासपीडिया से। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये विकासपीडिया क्या है, तो चलिए आपको सबसे पहले विकासपीडिया के बारे में बताते हैं। विकासपीडिया सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में देश की विशेष जरूरतों को लक्षित यानी टारगेट करने के उद्देश्य से बनाया गया एक न्यूज एंड इंफॉर्मेशन पोर्टल है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो भारत विकास प्रवेश द्वार भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और प्रगत संगणक विकास केंद्र यानी सीडैक हैदराबाद द्वारा संचालित एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट, जहां आपको कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, ऊर्जा, ई शासन और भारत सरकार की सभी योजनाओं की विस्तृत यानी डिटेल्ड जानकारी मिलेगी। उदाहरण के लिए आपको बताएं कि जब आप विकासपीडिया वेबसाइट पर जाएंगे और मेन्यू विषय में कृषि सिलेक्ट करेंगे तो बस एक टैब के बाद कृषि से जुड़ी आम से लेकर खास तक सभी जानकारियों वाला एक नया टैब ओपन हो जाएगा, जैसे किसानों के लिए राष्ट्रीय योजनाएं, किसानों के लिए राज्य विशेष योजनाएं, योजनाओं से जुड़ी सूचनाएं, कृषि आधारित व्यवसाय की जानकारी, कृषि साख और बीमा की जानकारी, फसल उत्पादन की जानकारी, फसल उत्पादन के बाद की जरूरी तकनीकियों की जानकारी और ऐसे कई अलग अलग विषय की जानकारी मिलेगी आपको विकासपीडिया पर। इस खास प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत का मुख्य उद्देश्य ये है कि विकासपीडिया पर एकत्रित जानकारी और सूचनाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से विकासपीडिया और कम्युनिटी रेडियो साथ आए हैं ताकि हम भारत सरकार की योजनाएं और उनसे जुड़ी नवीनतम सूचनाएं आप जन जन तक पहुंचा सके। इसलिए हम इस कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में अलग अलग विषय पर एपिसोड्स के रूप में आप तक ये सूचनाएं पहुंचाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इस उद्देश्य में हम कामयाब होंगे और आप भारत सरकार की जन कल्याण योजनाओं की मदद से अपने परिवार और भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे।
आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन से अवगत कराना, जिसके अंतर्गत उन्होंने संसार के वैश्वीकरण की नीति के उलट आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस के मायने समझाए हैं। उन्होंने कहा, भारत वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है में अटूट विश्वास करता है। भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है। अगर भारत प्रगति करता है तो ऐसा करके ये दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जाएगा, बल्कि दुनिया के विकास के रूप में भारत के विकास में मदद की जाएगी। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का विचार भारत के वैचारिक परंपरा का हिस्सा भी है। इस आत्मनिर्भर भारत का सपना सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देखा था। उन्होंने अपने ग्राम स्वराज की अवधारणा में इसका जिक्र भी किया था। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हर एक गांव अपनी जरूरतों को पूरा करने के मामले में स्वावलंबी हो, तभी यहाँ सच्चा ग्राम स्वराज्य स्थापित हो सकता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस सपने यानी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए क्या रणनीति बनाई गई है। आइए इसे समझते हैं इस अभियान के 4 L से, यानी लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ। लैंड यानी जमीन के बिना किसी उद्योग की स्थापना नहीं की जा सकती है। इसलिए इस अभियान के अंतर्गत सबसे पहले लैंड रिलेटेड इशू को क्लियर किया जाएगा। इसी तरह लेबर यानी श्रम के बिना उद्योग और उसके उत्पादन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए श्रमिकों के जीवन की जरूरतों को समझते हुए उन्हें आर्थिक मजबूती प्रदान की जाएगी। इसी तरह आर्थिक गतिविधियों को निरंतर चालू रखने के लिए लिक्विडिटी यानी नकदी का होना बेहद जरूरी है। इसलिए इस अभियान के अंतर्गत लिक्विडिटी यानी नकदी पर भी फोकस किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के फोकस का चौथा क्षेत्र है लॉ। देश में कई ऐसे जटिल कानून हैं जिससे विकास की गति धीमी पड़ती है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ऐसे जटिल और विकास रोधी कानून को चिन्हित कर बदला या खत्म किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए 5 स्तंभों इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड को आधार बनाया गया है। अब इन्हें एक एक कर विस्तार से समझते हैं। तो पहला आधार है इकोनॉमी, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो वृद्धिशील परिवर्तन यानी इंक्रीमेंटल चेंजेस की जगह पर क्वांटम जंप यानी बड़ी उछाल पर आधारित हो, क्योंकि हमें विकास की गति तेज करनी है। दूसरा आधार है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ऐसी संरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा है टेक्नोलॉजी, यानी प्रौद्योगिकी संचालित पर आधारित प्रणाली जिसके अंतर्गत हम काम में तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर सके। चौथा है वाइब्रेंट डेमोग्राफी, यानी गतिशील जनसांख्यिकी जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत बनेगा। और 5वां आधार है डिमांड। इसके लिए इस अभियान के अंतर्गत भारत की मांग और उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करने का विजन रखा गया है। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के पहले एपिसोड यानी आज के एपिसोड का विषय है स्कीम्स फॉर एमएसएमईज। हमने सपना देखा है एक आत्मनिर्भर भारत का, और इस सपने को हम तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक कि हम एमएसएमईज यानी भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को मजबूती प्रदान न करें, इनका और विकास न करें। ये छोटे छोटे उद्योग हमारे देश की अर्थव्यवस्था की नींव है, और एक बड़ी इमारत बनानी है तो उसके फाउंडेशन यानी नींव की मजबूती के महत्व के बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं। इसलिए भारत सरकार ने हमारी एमएसएमईज को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण और सुविधाजनक स्कीम्स की शुरुआत की है। यानी हम आपको बताएंगे एमएसएमई के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में। अब जहां बात एमएसएमई की योजनाओं की हो रही है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एमएसएमई है क्या। इसी से हम एमएसएमई के महत्व के बारे में आसानी से समझ पाएंगे। एमएसएमई का फुल फॉर्म माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होता है।
इसे हिंदी में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग कहते हैं। एमएसएमई उद्योग स्थानीय स्तर पर किया जाता है। इस तरह के उद्योग कम लोगों के माध्यम से कम जगह पर भी आसानी से संचालित किया जा सकता है। एमएसएमई उद्योग मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग उद्योग और दूसरा होता है सेवा उद्योग। चलिए अब इसे विस्तार से समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के अंतर्गत आप किसी चीज का निर्माण करते हैं। एमएसएमई के मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के अंतर्गत कई अलग अलग तरह के उपयोगी प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ब्रेड बनाने की फैक्ट्री को लेते हैं। ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री को चलाने के लिए बहुत अधिक जगह की जरूरत नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो वो जिला प्रशासन की अनुमति लेकर अपने घर में भी ब्रेड या टोस्ट बनाने की फैक्ट्री लगा सकता है। तो आपने जाना कि एमएसएमई के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग उद्योग किसे कहते हैं। अब चलिए आपको जल्दी से बता दें कि एमएसएमई के सर्विस सेक्टर के उद्योग क्या होते हैं। कोई जब किसी काम के बदले या यूं कहे किसी सर्विस के बदले फीस के तौर पर पैसे लेता है तो उसे सर्विस बिजनेस या फिर सर्विस सेक्टर के उद्योग कहते हैं। एमएसएमई के अंतर्गत ट्रैवल एजेंसी चलाने से लेकर रेस्टोरेंट चलाने या फिर कर्मचारी यानी स्टाफ उपलब्ध कराने तक के बिजनेस सर्विस सेक्टर के उद्योग माने जाते हैं। अब चलिए इसे भी एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के अंतर्गत हमने ब्रेड बनाने की फैक्ट्री लगाने की बात कही थी। अब ब्रेड तो आप बना लेंगे और उसके पैकेजिंग के बाद प्रोडक्ट को मार्केट में भेजने की बारी आती है। तो अब आप ट्रक या टेम्पो चलाने वाली एजेंसी से संपर्क करते हैं, उन्हें महीने के अनुसार हायर करते हैं। इस तरह मैन्युफैक्चरिंग उद्योग से सर्विस सेक्टर यानी सेवा उद्योग भी जुड़ जाता है। हमें आशा है कि एमएसएमई के इन दोनों प्रकार के उद्योग के बारे में अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एमएसएमई के अंतर्गत जो उद्योग आते हैं उनकी परिभाषा पहली बार 2006 में बनी एमएसएमई अधिनियम में तय की गई थी। फिर इसकी परिभाषा में साल 2018 में बदलाव किया गया। फिर जून 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की नई परिभाषा दी, जिसके अनुसार सूक्ष्म यानी माइक्रो इंटरप्राइजेज वे उद्योग कहलाएंगे जिसमें 1 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर होगा। ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर के उद्योग होंगे। लघु उद्योग यानी स्मॉल इंटरप्राइजेज वे उद्योग कहलाएंगे जिसमें 10 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर होगा। ये भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर के उद्योग होंगे। मध्यम यानी मीडियम इंटरप्राइजेज वे उद्योग होंगे जिसमें 30 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर होगा। ये भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर के उद्योग होंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार और आरबीआई द्वारा दी गई रियायत और योजनाओं यानी स्कीम्स के बारे में जो एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए दी जाती है। ऐसी कई स्कीम्स में से एक स्कीम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज यानी CGTMSE। इस स्कीम के तहत किसी सूक्ष्म और लघु उद्योग यानी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को 2 करोड़ रुपए तक का लोन बिना किसी कोलेटरल गारंटी के मिल सकता है किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इस स्कीम का फायदा नए और पहले से उद्योग कर रहे दोनों तरह के उद्योगपतियों को मिल सकता है। दूसरा बेनिफिशियल स्कीम है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट्स अंडर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। इस स्कीम के तहत सरकार का कहना है कि अगर कोई आपसे प्रोडक्ट खरीदता है या फिर आपसे सर्विस लेता है और वो अगर आपको 45 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं करता तो जितने पीरियड के लिए वो डिले करेगा उतने पीरियड के लिए उसे देना होगा इंटरेस्ट, जो उस समय के बैंक रेट का 3 गुना रेट पर तय होगा। तीसरा बेनिफिशियल स्कीम है पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी।
इस स्कीम के अंतर्गत सरकार ने यह वादा किया है कि वो अपने सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में या फिर सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज के टोटल एनुअल परचेज या सर्विस का 25% परचेजिंग या सर्विस माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से लेगी। सरकार ने इस 25% के परचेजिंग या सर्विस के सब सेक्टर्स भी बना दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस 25% के अंतर्गत 4% की परचेजिंग या सर्विस उन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस द्वारा लेना होगा जो कैटेगरी एससी या एसटी द्वारा रन की जा रही है, और साथ ही इस 25% के अंतर्गत 3% की परचेजिंग या सर्विस उन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से ली जाएगी जो किसी महिला के द्वारा चलाई जा रही होगी। अगली स्कीम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी PMEGP यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 10 लाख की पूंजी से शुरू होने वाले कारोबार में सिर्फ 10% रकम यानी 1 लाख रुपए का इंतजाम कर सरकार से 90% रकम लोन ले सकते हैं। इस स्कीम के तहत अगर आप लोन लेते हैं तो आपको सरकार की तरफ से 15 से 35% तक सब्सिडी मिल सकती है। इस स्कीम के तहत सर्विस सेक्टर के लिए आपको 15 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के उद्योग के लिए आपको 25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इस स्कीम यानी PMEGP के तहत लोन लेने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और साथ ही वो कम से कम 8वीं कक्षा पास हो। इस स्कीम के तहत यानी PMEGP के तहत लोन लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए लॉगिन करें www.kviconline.gov.in पर और वहां पर PMEGP पोर्टल पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। शहरी इलाके में PMEGP के लिए नोडल एजेंसी जिला उद्योग केंद्र से आप संपर्क करें या फिर ग्रामीण इलाके में इसके लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से संपर्क किया जा सकता है। अगली स्कीम है कोयर विकास योजना। कोयर विकास योजना कोयर बोर्ड द्वारा शुरू की गई एक योजना है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME के तहत कार्य करती है। यह निर्यात के विकास के साथ साथ घरेलू बाजारों को सुविधाजनक बनाने के लक्ष्य से शुरू किया गया है। इसके अलावा इस स्कीम के कुछ खास लक्ष्य हैं, जैसे मौजूदा कच्चे माल के बेहतर उपयोग में मदद करना, महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना और खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए रोजगार सृजन करना। योजना के तहत वित्तीय सहायता भारत में पूरे कोयर क्षेत्र में प्रदान की जाएगी। हालांकि सहायता के लिए आवेदन करने वाली इकाइयां लघु और मध्यम उद्योगों के लिए MSME अधिनियम द्वारा निर्धारित निवेश सीमा के भीतर होनी चाहिए। आवेदन ऑनलाइन भरा जाना चाहिए और सभी विवरणों के साथ ऑनलाइन जमा करना होगा। इसके बाद कोयर बोर्ड के प्रभारी क्षेत्रीय अधिकारी या उप क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा स्पॉट चेक किया जाएगा। सभी दस्तावेजों को अधिकारी द्वारा जांचा जाएगा और प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि भी अधिकारी द्वारा ही तय की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए संगठन के पास एक मान्य माल और सेवा कर यानी GST नंबर होना चाहिए और मशीनें BIS मानकों की होनी चाहिए। इस स्कीम यानी कोयर विकास योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा 25 करोड़ रुपए है। दोस्तों, MSMEs की स्कीम्स में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है जिसका नाम है Z सर्टिफिकेशन, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम। इस स्कीम के तहत MSME उद्योगों के उत्पादन की लागत कम करने और उसकी गुणवत्ता अधिक और उच्च करने का लक्ष्य है। साथ ही वेस्टेज कम करने का और प्रदूषण कम करने का भी लक्ष्य है। इस स्कीम के तहत सरकार ने ये वादा किया है कि इस स्कीम यानी Z सर्टिफिकेशन से जुड़ने वाले उद्योगपतियों को सर्टिफिकेशन फी में सब्सिडी दी जाएगी। अगर आपका सूक्ष्म उद्योग है तो इस स्कीम के तहत आपको 80% तक का सब्सिडी मिलेगा और अगर आप लघु उद्योग से जुड़े हैं तो आपको इस स्कीम के तहत 60% तक का सब्सिडी मिलेगा और अगर आप मध्यम उद्योग से जुड़े हैं तो इस स्कीम के तहत आपको 50% तक का सब्सिडी मिलेगा Z के सर्टिफिकेशन फी पर।
इन स्कीम्स के अलावा एमएसएमई के लिए एक और महत्वपूर्ण स्कीम है जिसका नाम है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर आईपीआर यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इस स्कीम के अंतर्गत आवेदक को डोमेस्टिक पेटेंट, फॉरेन पेटेंट, ट्रेडमार्क या फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा एमएसएमईज की एक और महत्वपूर्ण स्कीम है जिसका नाम है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम यानी CLCSS। इस स्कीम के तहत अगर आप अपने उद्योग में कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना चाहते हैं और 1 करोड़ रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं तो आपको बताएं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस आपको 15% तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। एमएसएमईज की अगली स्कीम है इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम। इस स्कीम के तहत आपको मौका मिलता है कि आप अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विस को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ले जा सके। इस स्कीम के तहत एमएसएमई उद्योगपतियों को इंटरनेशनल एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर्स जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाने का मौका मिलता है और आने जाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है सरकार। दोस्तों, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण स्कीम है जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इस स्कीम के तहत हर बैंक ब्रांच को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का एक लोन SC/ST उद्योगपति और एक लोन महिला उद्योगपति को देना होगा। और खास तौर पर स्टैंड अप इंडिया स्कीम उन लोगों के लिए है जो नया उद्योग शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसी कई स्कीम्स हैं जो एमएसएमईज यानी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जैसे हनी मिशन प्रोग्राम और मिशन सोलर चरखा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है जिसका नाम है एस्पायर। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण स्कीम है जिसका नाम है स्फूर्ति। एक और स्कीम है जिसका नाम है नेशनल SC/ST हब। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है जिसका नाम है लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस स्कीम। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की तरफ से स्कीम तो बहुत सारी चल रही हैं, पर जरूरत है इसके ज्ञान की। हमने एक छोटी सी कोशिश कर आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के आज के एपिसोड स्कीम्स फॉर एमएसएमईज में कुछ महत्वपूर्ण स्कीम्स के बारे में आपको बताया। इन स्कीम्स के बारे में और डिटेल से जानने के लिए आप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो आज से ही आत्मनिर्भर बनने की तरफ अपना एक कदम बढ़ाएं और भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। देश हित में अभियान ऐसा चलाएं, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। बहुत हो चुका, विदेशी वस्तुओं को छोड़ें, स्वदेशी अपनाएं। बी वोकल अबाउट लोकल। आओ लिखें अपने दम पर अच्छे दिन की एक इबारत। आओ लिखें अपने दम पर अच्छे दिन की एक इबारत। होगा पूरा देश भी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। भारत सरकार की हर योजना की नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। विजिट करें wikaspedia.gov.in या फिर wikaspedia.in पर। विकासपीडिया, एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इम्प्लीमेंटेड बाय CTAC। विकासपीडिया के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर जनहित में जारी। तो ये था हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत का पहला एपिसोड। इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट कल और परसों यानी शुक्रवार और शनिवार को भी आप सुन पाएंगे सुबह 11 बजे। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के इस एपिसोड को आप हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। तो YouTube पर हमें ढूंढने के लिए YouTube के सर्च बॉक्स में टाइप करें 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल की आत्मनिर्भर भारत प्लेलिस्ट में आप आज के एपिसोड को सुन पाएंगे। हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और कोई प्रतिक्रिया या फिर सुझाव या फिर कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें।
हम सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। वहां हम इस प्रोग्राम के हर एपिसोड के यूट्यूब लिंक को शेयर करते हैं। तो हमारे फेसबुक पेज रेडियो एक्टिव 90.4 FM को लाइक करें। इंस्टाग्राम पर हमें ढूंढने के लिए सर्च बॉक्स में टाइप करें radio_active 904 और हमें फॉलो करें। ट्विटर पर हमें ढूंढे 90_active और हमें वहां भी फॉलो करें। हमें सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद। अब मुझे यानी अपने आरजे मेहताब को दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड के साथ अगले गुरुवार को सुबह 11 बजे। नमस्कार साथियों, हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। रुत बदली है जैसे रुख बदला हो, जैसे बढ़ती निराशा का कोहरा छटा हो, जैसे भारत की अब नई पहचान है, चारों दिशा होता नव निर्माण है। युवा में वायु सी रफ्तार है, कौशल उत्साह की भरमार है, स्किल इंडिया इसका विस्तार है, समृद्धि सबका अधिकार है, जन धन से जन जन तैयार है, मुद्रा से बढ़ता व्यापार है, अपनी पहचान है, अपना आधार है, भ्रष्टाचार अब निराधार है, हिंद के शत्रु की अब हार है, हो रहा न्याय है, बढ़ रहा जोश है, हुनर अपार है, इंडिया का शेर अब करता दहार है, स्वाभिमान से हम चल जो पड़े हैं, हर बाधा छोटी और हौसले बड़े हैं, नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है, रुकना थमना अब ना विकल्प है, जो था ती अब दिखता अल्प है, कल्प वृक्ष ये बढ़ रहा है, ऐसे सागर चांद को देख पड़े, जैसे दुनिया के नक्शे में उभर रहा है, बदलाव आंखों से जो दिखता है, जन जन का मनोबल बढ़ा है, स्टार्टअप इंडिया की लहर चली है, सूरज से ऊर्जा निकली है, रोशन करती स्वच्छ है देश और नीयत साफ है, गाँव